सो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एंड गाइस, मैं हूं आपका भाई नज़ीर खान। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से हम लोग भी अच्छे हैं। एंड आज का दिन शुरू होता है और एक ब्लॉग की स्टार्टिंग। एंड आज देखते हैं आज का दिन क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। बट अभी फाइनली मैंने ऑफिस वर्क ख़त्म कर लिया है सारा, क्योंकि अभी बज रहे हैं 12:30। तो मैंने ऑफिस का काम सारा ख़त्म कर लिया है लैपटॉप से। तो अब हमारे पास टाइम है दिन भर। तो गाइस देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि अभी हमारी फैमिली चल रही है छत पे, सब लोग चलेंगे छत पे। एंड छत पे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमारे घर में अभी चल रहा है काम का अभियान। हमारे मॉम डैड वहाँ दोनों मिलके पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। हमारे घर में ना ये जो दो कैरेक्टर है ना, ये बहुत खतरनाक वाले कैरेक्टर हैं दोनों, हमारे मम्मी और हमारे पापा। ये लोग आपस में इतना कुटर 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 लड़ते हैं कि पूछो मत ना। तो छोटी छोटी बातों पे दोनों कुटर कुटर करेंगे, फिर बस शांत बैठ जाएंगे दोनों के दोनों। तो हमारे घर में यही होता रहता है। तो गाइस अभी मैंने जैसे बताया था ना कि हमारे घर में जो हमारे मम्मी पापा हैं दोनों लड़ते हैं आपस में कुटर कुटर। अब देखो सुबह ये लोग लड़ रहे थे और अब देखो साथ बैठ के खाना खा रहे थे ये लोग। तो अम्मी एक बात बताओ, आप दोनों कुटर कुटर लड़ते भी हो फिर साथ बैठे खाना भी खाते हो, ऐसा क्यों? बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्यार मोहब्बत है बेटा, अहम बात तो यही है। तो फिर लड़ते क्यों दोनों कुटर कुटर? इसलिए ये तो प्यार की लड़ाई है बेटा। कभी कभी कोई बात तुम्हारे पापा को मेरी वो न लगे, पापा? कभी कभी पापा की मेरी न लगे, पापा हो जावे कभी कभी। क्यों लड़ते हो? अरे हाँ भाई बता दो। कोई बात नहीं है, तो लड़ाई झगड़ा ये लड़ाई नहीं है बेटा। घर में बड़े बूढ़े होते इसलिए हैं, कभी किसी चीज़ के लिए बोले कभी किसी चीज़ के लिए बोले, थोड़ा सा अच्छा लगता है। समझने वाले समझते हैं कि हाँ भाई, घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो कभी कभी कुछ न कुछ कह ही देते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत दो चार बातें हो जाती हैं। 25 साल से आज सुबह मैं सो के उठा, शायद 9 साढ़े 9 बज रहे थे। तो सुबह देखो दोनों ना आपस में कुटर 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 किसी बात पे बहस चल रही थी, नोक झोंक इनकी चल रही थी दोनों मम्मी पापा की दोनों की। और फिर अभी छत पे आके देखा दोनों साथ बैठे खाना खा रहे थे। मैंने कहा यार ये क्या है? तो भाई ये हमारी फैमिली में ये सब तो बहुत नॉर्मल है। ये मतलब ऐसा कोई ऐसा नहीं कि मतलब कभी भी नहीं, इनके पापा कभी भी कोई तकलीफ नहीं दे हम लोगों को, बहुत अच्छा से रखे और लाइफ में बहुत मेहनत किया हम लोगों के लिए। उनको क्या था, 1 महीना कमाते 6 महीना खाते, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत मेहनत किए वो, अपने बच्चों के लिए सबको पढ़ाए। ये बात तो मम्मी सही कह रही है। पता हमारे पापा ने बचपन से बहुत स्ट्रगल किया यार। हमारे फादर साहब बताते हैं कि जब वो 15 साल के थे, वो जब से निकल गए थे काम करने के लिए। तो 15 साल से आज हमारे पापा की 55 साल की 55 साल की उम्र है पापा की। 55 साल की उम्र है, अभी तक पापा हमारे मतलब काम कर ही रहे हैं, फैमिली के लिए अर्न कर रहे हैं भाई। तो इसलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और थोड़ा तो यही हमारे घर में फैमिली में ही थोड़ी बहुत छोटी मोटी नोकझोंक, इन्हीं सब में प्यार मोहब्बत होती है। कभी फन मोमेंट्स होता है, कभी सैड मोमेंट्स, कभी लड़ाई झगड़े, कभी कुछ कभी लड़ाई नहीं हुई हमारी इनकी। लड़ाई झगड़े इन द सेंस कि कुटर कुटर इन लोगों की मम्मी पापा की चलती रहती है। तू मैं वो हमको कहे हम उनको कहे। अब कभी कभी क्या हुआ, चलता रहता अब कभी कभी क्या होगा, मम्मी छत पे पोछा, नीचे वाले फ्लोर पे पोछा मार रही होंगी, पापा देखेंगे नहीं और चप्पल पहन चले जाएंगे, बस दोनों की शुरू हो जाती थी बात में कुट 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 कुट। तुमको दिखाई नहीं दे रहा मुझे झाड़ू पोछा मार रहे हो, क्या कर रहे हो ये वो। तो दोनों आपस में कुटर कुटर करेंगे। खाने पे लड़ाई होती है, वो एक या 2 रोटी खाएंगे, हम कहते हैं 1 रोटी और खा लो, उनके प्लेट में थोड़ा सा खाना और डाल देंगे, उसके लिए भी नोकझोंक हो ही जाएगी, बस और कोई लड़ाई नहीं। पापा हमारे कहते हैं कि भाई मैं जितना खाता हूँ सिर्फ उतना डालो मेरी प्लेट। अम्मी क्या करती हैं, एक साथ ढेर सारा डाल देती हैं, तो वो पिनक जाते हैं पापा हमारे, कहते हैं खाऊंगा नहीं मैं खाना। इसी बातों पे होती है बेबी, और कोई बात नहीं। तो यही सब छोटी छोटी चीजों पर हमारे यहाँ टुकुर टुकुर चलती रहती है। तो गाइस हमारा घर पूरा धोबी घाट हो रखा है, देख रहे हो, जहाँ देखोगे वहीं पे कपड़े कपड़े। ये घर हमारा पूरा धोबी घाट लग रहा है, सिर्फ कपड़े कपड़े दिख रहे हैं हर जगह, सिर्फ कपड़े कपड़े। एक कपड़े वो मेरे कुर्ते पजामे वहाँ सूख गए, वो रख दिया मैंने निकाल के। ये पापा के कुर्ते पजामे सूख रहे हैं, ये इधर कुछ पापा की शॉल सूख रही है, और इधर कुछ कपड़े रखे हुए हैं, ये मेरी जैकेट वगैरह सारा यहीं पर ही है। सो हमारे घर में यही चल रहा है। देख लीजिए भाई, हमारे घर में धोबिया घाट कपड़े लगे। हमारे घर में सुबह से खाली कपड़े धुले गए थे, हमारी मम्मी कल रात से कपड़े धुल रही हैं और लाके सुबह इसमें सारे कपड़े डाल दिए। मतलब चल ही रही है, मतलब कल रात के डाले हुए जो कपड़े थे वो चले गए नीचे, और जो अभी धुले थे वो अब आए हैं। सो गाइस हमारे घर में फिर से जंग छिड़ चुकी है मम्मी और पापा के बीच में, पुराने कपड़ों को लेकर के। तो हमारे घर में सारे पुराने कपड़े निकाले जा रहे हैं मेरे बचपन के। मैं दिखा दूँ मेरे बचपन का, देखो यार गाइस। सो गाइस देखो मेरे बचपन की जैकेट है ये, मेरी मम्मी ने अभी तक संभाल कर रखी है, ये देख सकते हो। ये शायद मैंने जब 10th पास की थी ना 2014 में, जब मम्मी ने लेके दिया था उस टाइम ठंडी में मुझे। सो गाइस ये जब की रखी हुई जैकेट है ये। सब नवाब हो गए हैं, कोई नहीं पहनने का। देखो हमारे पापा कैसे, हमारे पापा और मम्मी की नोक चल रही है इसमें, और भी सारे पुराने। मम्मी देखो मेरी बास्केट जब आपने मुझे लेके दी थी एक,
सो गाइस ये एक ज्वारकट है, ये मुझे बहुत पहले दे गया था, मुझे बहुत पहले लिया था मैंने ये। सो अब तो ये मेरे बहुत छोटा आएगा, तो मेरे आएगा भी नहीं अब तो शायद ये। सो बहुत प्यारा बास्केट था उस टाइम पे ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ज्वारकट पहनने में, तो उस टाइम पे इसको ज्वारकट कहते थे। कहाँ चला गया भाई? इसको खोलो अपन पूरा वापस ऊपर करना पूरा, ऐसा करना। लो भैया लो। गाइस ये ऐसे इस टाइप पे था, अरे बड़े खूबसूरत था ये। इसको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 लो ऐसे पकड़ कर आगे से कर रहा था। सो गाइस ये बहुत प्यारा ज्वारकट था, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार ही पहना था, उसके बाद फिर मैंने इसको पहना ही नहीं, और ये अब निकल रहा है मतलब 6-7 साल के बाद। और हमारे घर में देखो पुराने कपड़ों का भंडार खोला गया आज, पता नहीं क्यों, ऐसे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। सो अभी देखते हैं कि ये जो हमने बाज़ार खोली है, ये बाज़ार की मतलब एंड कहाँ तक होता है, लड़ाई झगड़े से होगा, किससे होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी मम्मी पापा में फिर से नोक झोंक होगी, फिर एक दूसरे में टक्कर टक्कर लड़ेंगे। देखना नहीं, कुर्ता पजामे रखे देखो गाइस, मैं दिखाता हूँ। देखो ये इतने सारे कपड़े देख रहे हो, ये सारे कपड़े सिर्फ पापा के हैं, और इसमें से मुश्किल से ये 1-2 जोड़ा पहनते होंगे। इधर देखना पापा, ये क्या है फिर ये भैया वो मेरे सारे कपड़े हैं भैया, सब मेरे टाइम पे काम अभी दे और जाते बैग हैं में यार। रखे हैं। और इसके अलावा अभी इस वाले बेड के अंदर इतने सारे कपड़े रखे हैं जिसपे हम लोग बैठे हैं, पता पहनते पापा एक भी नहीं जल्दी से, बस खाली लुंगी में और जैकेट पहन लेंगे, बस पूरे दिन गुजार देंगे इसे, और या फिर बाहर रहेंगे मार्केट में काम करने के लिए, बाकी पहनते एक जोड़ा भी नहीं है। और इतने सारे यहाँ रखे हुए हैं, और ये कुछ और कपड़े पड़े ऊपर, टी शर्ट वगैरह, और इसके अंदर बेड के अंदर बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, और उधर पीछे वाले कमरे में एक बेड और उसमें भी कपड़े पड़े हुए ढेर सारे। पहनते पापा जल्दी से है भी नहीं, बस हमारे घर में ना यही होता है कि कपड़े इतने सारे इकट्ठे कर लेते हैं सब लोग, लेकिन पहनता कोई भी नहीं है। बस खाली मैं ये कहता हूँ कि जो मैं कपड़े लाता हूँ तो मैं उसको तरीके से पहनता जैकेट पड़ी हुई हूँ, है, इनको और ढूंढते मैं अपने रहते हैं कपड़ों को पहनने पूरा के यूज़ लिए। करता हूँ तरीके से। और हमारे पापा लोग हैं, अब इनको कपड़े लेके दे दो तो पापा को पसंद नहीं आता। सो गाइस ये जैकेट अम्मी ने बनाई थी पापा के लिए। कितने पुरानी जैकेट अम्मी है? 20 साल हो गया बेटा इसको बनाए हुए हमें। ये हमारी 20 साल पुरानी है, मेरे हाथों की है, और आपके अंकल को आई भी नहीं, वो पहने ही नहीं। मम्मा ने बनाई थी पापा के लिए 20 साल पहले ऊन की, और ये आई नहीं क्यों, क्योंकि इसमें गला छोटा हो गया था, तो पापा के गले सर से नीचे उतरा ही नहीं। पापा ने गाइस आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो हमारे घर में कारस्तानी, देखो देखो इसको क्या सूझी होगी इसके अंदर घुसने की। ठंडी लग रही है बेटे, ठंडी लग रही है मेरी अच्छी अच्छी बेबी। हाँ भाई, तुम्हें क्या सूझा कि उसके अंदर घुसने के लिए? बासमती राइस में बोलो, देख रहे हो पापा? मैं बहुत देख चुका हूँ इसके ड्रामे। इसमें अच्छा लग रहा है तुझे बैठ के हैं? लो ये कैरी बैग कर दिया, इसको मैं टांग देता हूँ। रुक जा, नहीं चोट खा जाएगी। देख के हाँ भाई। सो अब फिर घुस गए अंदर। तो इसको इसमें बहुत मज़ा आ रहा है यार, तो इसी में रहने देते हैं इसको। सो गाइस फाइनली आ गए हैं बाज़ार से घर, और देखो हम क्या क्या लेकर के आए हैं। तो भाई ये तो हम लाए हैं अपने मामा के लिए, इनर वियर है ये, जिसको कहते हैं गरम कपड़े। तो इसमें पजामी और शर्ट दोनों है, ये हमारे मामू के लिए है, निज़ाम मामू के लिए। बाकी ये 2 मैं लाया हूँ पापा के लिए, 2 शर्ट है और 2 पैंट है, ये पापा के लिए लाया हूँ। ये किसी एक स्पेशल दिन के लिए लाया हूँ, तो हमारे फादर साहब एक स्पेशल दिन में पहन के जाएंगे इसको। सो ये 2 पैंट 2 शर्ट हमारे फादर साहब के लिए, ये मामू के लिए, और मम्मा अपने लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर गई हैं। और गाइस हमारे लिए कुछ भी नहीं था, हम ऐसे ही गए ऐसे ही चले आए। ले लेते, मैंने तो तुमसे कहा था बेटा कुछ अपने लिए भी ले लो, तो तुमने कुछ लिया ही नहीं। पापा को मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वाला पहनेंगे उस दिन, ये 2 पहन जाएंगे, बहुत अच्छी बहुत प्यारा लगा कॉम्बिनेशन ये वाला। तो उस दिन हमें पापा को यही पहना के ले जाना, ठीक है? लगेगा ये नहीं मम्मी, अब देखो इसमें फोटो खींच के देखो, इसका फोटो खींच के देखो। मुझे तो ये दोनों प्यारे लग रहे हैं कॉम्बिनेशन पहले का। फोटो खींच के देखो, इनका हटाओ इन्हें। चलो ठीक है। सो गाइस कमेंट में बताना क्या पसंद, क्या अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो एक ये वाला, इन दोनों में से बताना कौन सा अच्छा लग रहा है। ये है नेवी ब्लू में चेक में है, और ये वाइट चेक में है। तो गाइस कमेंट में बताना कि आपको कौन सा कॉम्बो अच्छा लग रहा है, तो फादर साहब को उस दिन पहनने के लिए ये वाला रिकमेंड करेंगे।
थोड़ी देर अम्मी को हमारे पता नहीं क्यों व्हाइट वाला पसंद आ रहा है। हाँ ये ज्यादा प्यारा लग रहा है मुझे। बहरहाल आप लोग जैसे बताओ। फादर साहब आपको कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है? मुझे वो वाला ठीक लगा। है ना, देखो ये वाला कॉम्बिनेशन अच्छा, अम्मी पापा भी यही पसंद कर रहे हैं। ये दोनों अच्छी लग रही ना, वो उस दिन वही पहन के जाना, इस दिन ये वाला। इस पे ये लगा लो फिर। हाँ, और इस पे तो ये अच्छी, मैंने इसीलिए मैच किया था कि इस वाले पे पैंट पे ये और इस पे ये दोनों अच्छी लग रही है। उस दिन सो कपड़े की क्वालिटी भी इसमें। अब लगी है भूख यार, अब पहले खा लेते हैं खाना क्योंकि भूख लगी बहुत जोर से। तो मिलते हैं। तो यार आज का खाना आ चुका है और आज है खाने में अंडा करी, चावल, रोटी एंड हमारे फादर साहब स्टार्ट हो चुके हैं और हमारी मम्मी वेट कर रही हैं। और अब फटाफट खाना, ये पकड़ो ना मम्मी, इसे यहाँ क्यों रखा है, इसे खाओ फटाफट। तो मैंने तो छील के यहाँ रख रखी यार, क्योंकि मुझे ना सबसे बेकार काम लगता है मूंगफली छीलना। रात के बज गए हैं 11:30, सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके हैं, बस खाली मैं ही भटक रहा हूँ घर में भूत की तरह। और दिखाता हूँ बाहर का, देखो हमारे यहाँ बाहर कुछ नहीं है, सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके हैं, सिर्फ अंधेरा है और कुछ भी नहीं है चारों तरफ। हमारा आईफिल टावर की लाइट भी नहीं जल रही है आज, तो देख सकते हैं यहाँ पे सब अपने अपने कमरों में हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस आज का दिन ऐसे ही बीत गया और आज के दिन में काफ़ी फन मोमेंट्स मिले फैमिली के साथ, काफ़ी अच्छा, काफ़ी मज़े किए, काफ़ी मतलब आज का दिन काफ़ी अच्छा गया क्योंकि बहुत सारी हंसी ठिठोली हुई, मम्मी पापा के बीच की नोक झोंक में खूब मज़े लिए हम लोगों ने। तो आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड आई होप यू गाइज आर लाइकिंग आवर ब्लॉग्स। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें, स्टे सेफ एंड गुड बाय।